नमस्कार दोस्तों। 7 अक्टूबर को सुबह में इजराइल के ऊपर हमास ने गाजा पट्टी से एक साथ 5000 रॉकेट दाग दिए। इतना ही नहीं, हमास के जितने भी लड़ाके हैं वो इजराइल की सीमा के अंदर घुसकर और तोड़फोड़ मचाए और बहुत सारे नागरिकों को मारा काटा और बूढ़े बच्चे महिलाओं किसी को भी नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार भी किया गया और जितने भी हमास के लड़ाके हैं वो आम नागरिकों के, इजराइल के आम नागरिक और उनके सैनिकों को बंधक भी बना लिया है और उन्हें गाजा पट्टी लेकर गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझ वाली बात है कि ये जो जंग है ये क्यों छिड़ी है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये हमास गाजा पट्टी ये सब है क्या। तो चलिए इसे और अच्छे से आपको बताते हैं। दरअसल ये जो झगड़ा है वो जमीन का झगड़ा है और करीब 75 साल पुराना है। अब बता दें कि आज जहाँ पे इजराइल देश है, 1948 से पहले वहाँ पे केवल फिलिस्तीन देश हुआ करता था, इजराइल नहीं था वहाँ पे। और अब बता दें कि जो ये फिलिस्तीन देश था उस पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था और इस फिलिस्तीन देश में अरब्स रहते थे और कुछ प्रतिशत ज्यूस थे, मतलब जो यहूदी थे, अल्पसंख्यक थे। और अब बता दें कि उस वक्त पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ नफरत फैल गई थी, जो कि बहुत पहले से फैलती आ रही थी, क्योंकि उसके पीछे एक कारण था। कारण ये था कि जो एक यहूदी परिवार में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जो ये जीसस क्राइस्ट थे वो अपने धर्म संस्कृति से अलग हटकर वो अलग टीचिंग दे रहे थे जेरूसलेम में जाकर, और वो काफ़ी पॉपुलर होने लगे और लोग उन्हें मतलब अपना भगवान जैसे मानने लगे और वो काफ़ी पॉपुलर हो गए। तो ये बात जो थी ज्यूस को अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए ज्यूस ने क्या किया कि पूरे दुनिया के सामने, मतलब पूरे लोगों के सामने उन्हें क्रॉस पे लटकाकर उनके हाथ और पैरों में कील ठोक दी और उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद से ही ज्यूसों को पूरी दुनिया में, पूरे संसार में इसके लिए बदनामी झेलनी पड़ी और पूरी दुनिया इन्हें अपना नहीं मानता है, गैर मानने लगा उसके बाद से ही। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि पूरी दुनिया में जो ज्यूस थे उन्हें नकारा जाने लगा, मतलब जो कोई भी देश उन्हें अपनाने को तैयार नहीं था, सब लोग उन्हें बाहरी कहने लगे। इसीलिए जो ज्यूस थे हर जगह, हर क्षेत्र में थोड़े थोड़े बटे हुए थे, जैसे यूरोप के कुछ देश में थे, फिलिस्तीन में कुछ थे। लेकिन आगे चलकर जो यहूदी नेता थे उन्होंने एक राजनीतिक आंदोलन जियोनिज्म की शुरुआत की। इसके तहत जो ये नेता थे वो ज्यूसों के लिए फिलिस्तीन में एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, अपने अलग देश की मांग कर रहे थे। और आपको बता दें कि उस वक्त मतलब वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत होने वाली थी और वर्ल्ड वार 1 में एक तरफ जर्मनी और एक तरफ ब्रिटेन था। अब जो ये ऑटोमन साम्राज्य था जो कि फिलिस्तीन के ऊपर राज कर रहा था, वो वार में जर्मनी के साथ खड़ा हो गया। और जो ब्रिटेन था उसे भी ये लगा कि हमें भी सपोर्ट चाहिए, हमें भी अलाइज चाहिए, इसीलिए उसने दिमाग लगाया और जितने भी रसिया और अमेरिका में यहूदी रहते थे, ज्यूस रहते थे, उन्हें वो इन्फ्लुएंस करना चालू किया। और उसने ये क्या किया कि उसने जियोनिज्म जो आंदोलन थी उसकी सपोर्ट की ब्रिटेन ने, और उसके लिए 1917 में एक बेल्फोर डिक्लेरेशन भी लेकर आया ब्रिटेन। मतलब उसने इस बात की सपोर्ट की कि हाँ, ज्यूस को मतलब फिलिस्तीन में एक अलग देश मिलना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन को ये लग रहा था कि जितने भी अमेरिका और रूस में ज्यूस रहते हैं वो इस बात से खुश होंगे और अपने अपने सरकार को वो इन्फ्लुएंस करेंगे ब्रिटेन के साथ जाने के लिए युद्ध में। मतलब वो ब्रिटेन जो है वो ये जान रहा था कि ज्यूस मतलब इन्फ्लुएंस करेंगे अपने अपने सरकार को कि आप ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़िए, और आखिरकार ब्रिटेन युद्ध जीत गया। अब जो ज्यूस थे वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने खुलकर ब्रिटेन को सपोर्ट किया था और ब्रिटेन जीत भी गया था। और बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत ब्रिटेन भी क्या किया कि अब जितने भी यूरोप और अलग अलग देशों में ये ज्यूस रहते थे उन्हें अब वो फिलिस्तीन भेजना शुरू किया और माइग्रेट करना शुरू किया। और जो ये फिलिस्तीन जो ये ज्यूस थे वो अरब से जमीन खरीद के वहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए। और आपको बात ये बता दें कि जो ये ज्यूस थे बेचारे, उनके पास फिलिस्तीन जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि पूरे यूरोप में जो हिटलर का शासन था वो तेजी से बढ़ रहा था और जितने भी हिटलर के प्रभाव में क्षेत्र थे वहाँ पे ज्यूस की बद से बदतर हालत हो चुकी थी। माने उन्हें एक सेकेंड क्लास सिटीजन के तौर पे रखे जाने लगा, मतलब उनसे काम कराया जाता था और अगर वो काम करने में असमर्थ हो जाते थे उन्हें एक गैस चैम्बर में डाल के जला दिया जाता था और उनके सिटीजनशिप, जितने भी राइट थे, सब चीज छीन लिए गए थे। तो बेचारे जो ज्यूस थे उन्हें अब मतलब फिलिस्तीन जाने के अलावा कोई भी दूसरा नहीं रास्ता था। और आपको बता दें कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो ये नाजिस थे उन्होंने कम से कम 60 लाख ज्यूस की एक गैस चैम्बर में, जहरीली गैस चैम्बर में डालकर मार दिया था। मतलब अब तक के ज्यूस के लिए सबसे बड़ी नरसंहार थी। 60 लाख ज्यूसों को मार दिया गया था वर्ल्ड वार 2 के दौरान, जिसे द हॉलोकॉस्ट कहा जाता है हिस्ट्री में।
वर्ल्ड वार 2 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ईवन का गठन हुआ ताकि इन सारे वार्स को रोका जा सके और पूरी दुनिया में, पूरे देश में शांति फैलाई जा सके। अब जो इजराइल फिलिस्तीन विवाद था वो भी ईवन में पहुंच गया, क्योंकि ब्रिटेन जो थे, ब्रिटिश, वो उसे सॉल्व करने में सक्षम नहीं थे। तो जब ईवन में ये विवाद पहुंचा तब इस पे वोटिंग हुई और ये डिसाइड किया गया कि 44% हिस्से पे यहूदियों के लिए इजराइल बनेगा, 48% हिस्से पे फिलिस्तीन रहेगा और बचे 8% हिस्से पे जेरूसलम रहेगा, जो कि ईवन के कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि जो जेरूसलम है वो अब तक का सबसे विवादित शहर है। इजराइल इसे अपना कैपिटल कहता है, लेकिन इसे अभी मान्यता नहीं मिली है और जो अरब्स है वो भी इसे अपनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे विवादित शहर है, क्योंकि यहाँ पे तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है। जैसे पहला ईसाई का अगर बात करें तो चर्च ऑफ होली स्पेल्कर जो है वो वहीं पर है। ईसाई का ऐसा मानना है कि जो जीसस क्राइस्ट को जब मारा गया था वो उसी जगह पे इस चर्च को बनाया गया है, इसीलिए उनके लिए सबसे पवित्र स्थान चर्च ऑफ होली स्पेल्कर वहीं पे है जेरूसलम में। और बता दें कि वहीं से कुछ दूरी पे है मुसलमानों का अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक। जो मुसलमान हैं वो ये मानते हैं कि जो डोम ऑफ द रॉक है उसी पत्थर पे, मतलब वहीं एक पत्थर था और वह उसी पत्थर पे उनके जो प्रोफेट मोहम्मद थे वो मतलब चले गए थे स्वर्ग में, उसी पे पैर रखकर, इसीलिए। और जो ये इनका अल अक्सा मस्जिद है वो मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र जो मंदिर है वो ये अल अक्सा मस्जिद है, इसीलिए मुसलमानों के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहूदियों का। तो यहूदियों का जो एक अल अक्सा मस्जिद के बाउंड्री पे है एक द वेस्टर्न वॉल, जो कि पहले टेम्पल माउंट हुआ करता था वहां पे, लेकिन उसे तोड़ दिया गया और बाकी एक केवल वॉल बच गया है। वहीं पे जो यहूदी है उसी तरफ से मुंह करके पूजा करते हैं और उनका सबसे पवित्र स्थान वो उसी को मानते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे तीनों ये सब है वो 37 एकड़ में फैला हुआ है और इसी 37 एकड़ लैंड के लिए ये तीनों आपस में झगड़ते हैं। तो आपको बता दें कि जो ये फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद है इसका मुख्य 2 ही कारण है। पहला तो जो यूएन द्वारा जो बंटवारा हुआ 44% पे इजराइल, 48% पे ये क्या बोलते हैं फिलिस्तीन और जो बचा 8% पे जेरूसलम, ये पहला कारण है विवाद का। दूसरा कारण है जेरूसलम, क्योंकि तीनों धर्मों का यहाँ पे मतलब विवाद पवित्र स्थल है और जो मुसलमान है केवल उसी को उसके अंदर जाने का मतलब हक है और जो यहूदी है या ईसाई है वो बाहर से ही प्रेयर करते हैं। इसीलिए जेरूसलम सब तीनों लोग अपनाना चाहते हैं, तीनों लोग अपने कब्जा में करना चाहते हैं और यही सबसे प्रमुख विवाद का कारण है। अब 1948 में इजराइल और फिलिस्तीन का बंटवारा हो चुका था। जो यहूदी थे वो इस बंटवारे से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें अपना एक अलग देश मिल गया था जिसकी वो मांग कर रहे थे बहुत दिनों से। लेकिन अरब जो थे वो इस बंटवारे से खुश नहीं थे और जैसे ही इजराइल अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करता है उसके अगले दिन सारे अरब देश मिलकर इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, कतर सारे मिलकर इजराइल पर अटैक कर देते हैं। पूरी दुनिया ये सोचती है कि अब इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इजराइल इन सारे देश को हरा देता है और साथ में इनकी और कुछ जमीनें भी कब्जा कर लेता है। मतलब ईवन ने जितने उन्हें जमीन दी थी उसको वो बढ़ा लेता है कब्जा करके। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि इजराइल ने युद्ध क्यों जीता, क्योंकि इजराइल के यहाँ पर अस्तित्व का सवाल था। क्योंकि उन्हें लगा कि अगर ये युद्ध हार गए तो पूरी दुनिया में अब हमें कहीं पे अपने मतलब सर छुपाने का जगह नहीं मिलेगा, कहीं पे अब हमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे भी हम पूरी दुनिया में नकारे जा चुके हैं, अगर ये भी युद्ध हार जाते हैं तो जो भी एक देश मिला था ये भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इसीलिए वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, इसीलिए वो लड़ाई जीत गए। अब आपको बता दें कि आगे बहुत सारे युद्ध हुए, जैसे कि 1967 में 6 दिनों का वार चला था जिसे 6 डे वार कहते हैं। इसमें भी 3-4 देशों ने मिलकर इजराइल पे हमला किया था और ये भी इजराइल युद्ध जीत गया और उनकी और जमीनें कब्जा कर लिया। मतलब जब जब आगे युद्ध होती रही इजराइल उनको हराता और उनकी जमीनें कब्जा कर लेता। आज आलम यह हो गया कि जो फिलिस्तीन है मात्र 12% हिस्से पे ही बच गई है और जो पूरा फिलिस्तीन है वो मात्र 2 भागों में बटा है, एक वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा। जो वेस्ट बैंक का एरिया है वहाँ पे फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है और सब कुछ वहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, चुनाव होता है, प्रोटेस्ट, सब कुछ डेमोक्रेटिक तरीके से। लेकिन जो गाजा है उसे गाजा पट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत किनारे पे है और थोड़ा सा, इसलिए उसे पट्टी मतलब गाजा पट्टी कहते हैं। जो गाजा पट्टी एरिया है वहाँ पे 2007 में इलेक्शन हुए थे और हमास उस इलेक्शन में जीत गया था। तब से वहाँ पे हमास का ही कब्जा है। हमास जो है एक खतरनाक आतंकी संगठन है जिसे सारे अरब देशों का समर्थन है, चाहे वो लेबनान, सीरिया जो भी है, मतलब खास करके ईरान उसे समर्थन देता है और अपने आर्म्स एम्यूनिशन सब चीज सप्लाई करता है।
और दूसरी तरफ जो इसराइल है उसे वेस्ट देशों का समर्थन है, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जितने भी सुपर पावर्स हैं वो इसराइल का समर्थन करते हैं, इसीलिए इसराइल जल्दी वार नहीं हारता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्लियरली आप समझ गए होंगे कि इसराइल और फिलिस्तीन में क्यों बार बार झगड़ा होते रहता है। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।